श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो श्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च दुःखस्य च सुखस्य च। पहले ही श्लोक में भगवान श्री कपिल देव ने बाउंड्री के बाहर बॉल डाल दिया, पहले ही बॉल में सिक्सर मार दिया। समझिए इस बात को, बहुत सुंदर बात कहते हैं। श्री भगवान उवाच, बोलने वाला और कोई नहीं, भगवान कपिल देव साक्षात भगवान बोल रहे हैं। जब देवहूति ने पूछा कि मेरे जीवन में अशांति है जैसे हमारे जीवन में, मेरे जीवन में दुख है जैसे हमारे जीवन में है, मेरे जीवन में असंतोष है, मेरे जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, चाहे सारी चीज बहुत सारी वस्तु मुझे मिल रही है परंतु सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम का समाधान कैसे होगा? भगवान ने पहले ही श्लोक में कह दिया, योग आध्यात्मिक पुंसा। पुंसाम, पुंसा शब्द है ना, पुंसाम अर्थात पुरुषणाम, अर्थात मनुष्याम। सबसे पहले तो भगवान कहते हैं कि ये जो मैं प्रवचन सुनाने जा रहा हूं ये स्पेशल मनुष्यों के लिए है, और मैं आशा करता हूं कि इस हॉल में मात्र मनुष्य बैठे हैं। पुंसा मनुष्य के लिए, क्योंकि इस संसार में मनुष्य ही शास्त्रों को समझ सकता है और अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है। सो भगवान कपिल देव कहते हैं पुंसाम, मनुष्यों के लिए योग आध्यात्मिक। अन्वय यदि करोगे आगे पीछे, जैसे भाषा बदलती है तो वर्ब और नाउन आगे पीछे हो जाते हैं ना, तो संस्कृत को जब हिंदी करेंगे तो योग आध्यात्मिक आगे पीछे हो जाएंगे और क्या होगा? आध्यात्मिक योग। तो पुंसाम मनुष्यों के लिए आध्यात्मिक योग जो है निश्रेयसाय, सबसे बड़ा कल्याणकारी है। मैं मत, हे मां ये मेरा मत है, संसार के एरे गेरे आलतू फालतू का मत नहीं है। मैं मत शब्द आया, मेरा मत यह है कि इस दुनिया में जितने भी भौतिक प्रॉब्लम है, आप चाहे सारी प्रॉब्लम का लिस्ट बना लो, जितनी भी प्रॉब्लम, आप जो भी मन में प्रॉब्लम आती है, जितनी भी प्रॉब्लम है, उस सारी प्रॉब्लम का समाधान निश्रेयसाई क्या है? आध्यात्मिक योग। आध्यात्मिक योग ही समस्त भौतिक समस्याओं का समाधान है। एक बात समझ लीजिए, सारी भौतिक समस्या का समाधान आध्यात्मिक योग से हो सकता है, लेकिन भौतिक और आध्यात्मिक योग का समाधान भौतिक योग से नहीं हो सकता। सारी प्रॉब्लम अध्यात्मता से खत्म हो सकती है। बात समझ में आ रही है ना? सो ये मेरा मत है कि निश्रेयसाय, श्रेयस माने कल्याण, निश्रेयसाय माने नितराम कल्याण, कंप्लीटली जीव का कल्याण, आत्मा का कल्याण, पूरे मानव समाज का कल्याण एक और मात्र एक आध्यात्मिक योग से हो सकता है। बहुत सुंदर बात है। और कहते ये मेरा मत है। अब भगवान के मत के आगे और क्या हो सकता है? जिस भगवान ने हमें बनाया, जिस भगवान ने ये दुनिया बनाई, जिसने ये सब कुछ बनाया, वो भगवान कह रहे हैं कि सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र आध्यात्मिक योग में है। आगे कहते हैं अत्यंतो परयित यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। क्योंकि हे मां, जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक योग करने लगता है, जब कोई व्यक्ति अध्यात्मता में प्रवेश करता है, अध्यात्म योग करने लगता है, तो अत्यंतो परित यत्र, तो वह सदा सदा के लिए दुःखस्य और सुखस्य, दुख और सुख से मुक्त हो जाता है। जब कोई आध्यात्मिक योग करता है, अध्यात्म योग समझ रहे ना, अध्यात्म योग माने भक्ति, अध्यात्मता में प्रवेश करना, अर्थात आत्मा के स्तर पर कार्य करना, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन अध्यात्म योग में जब कोई अग्रसर होता है, जब कोई प्रवेश होता है,
तो संसार के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। चलो भाई, दुखों से मुक्त होता है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या कहते हैं, दुखस्य च सुखस्य च, संसार के सुख से भी मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम और आप जिसे संसार का सुख मानते हैं ना, वो सुख नहीं है। हम तो इतने बुद्धू हैं, आप लोग नहीं, आप तो सब बुद्धिमान हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। मैं इतने बुद्धू है कि सुख क्या है ये भी समझ नहीं पाते हैं। iPhone 11 आया, ले लिया, मैं सुखी हो गया, सुखी हो गया, बस अब मुझे बस iPhone 11 आ गया, अब हम सुखी हो गए। तो 6 महीना राह देख, जब iPhone 12 आएगा तब दुखी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि हम जिसको सुख समझ रहे थे वो केवल 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद फिर से दुख। इस दुनिया में हम जिसे सुख समझते हैं वो सुख नहीं, वह दुख निवृत्ति की अवस्था है। रजोधिका कर्मोपरा दुखे च सुख मानी न। और कुछ लोग तो इतने बुद्धू हैं कि दुख को ही सुख मान बैठे हैं। लेकिन भगवान कपिल देव कहते हैं कि मां योग अध्यात्मिकम पुंसाम, यदि कोई मनुष्य आध्यात्मिक योग करता है तो दुनिया के इस हम जिसे सुख मानते हैं अरे गहरे सुख से भी मुक्त हो जाता है और दुखों से भी मुक्त हो जाता है। और कैसे? तो अत्यंतो परिहित यत्र, सदा सदा के लिए, टेम्परवरी नहीं। हमारे जीवन में क्या है कि हम कभी कभी सॉल्यूशन लाते हैं कुछ प्रॉब्लम का, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत टेम्परवरी होता है। लेकिन आध्यात्मिक योग के द्वारा हमारे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो नित्य होगा, वो सदा सदा के लिए होगा, वो परमानेंट होगा। योग। तो समस्या का समाधान कैसे होगा? कैसे होगा? आध्यात्मिक योग से। आजकल हम जिसे योगा कहते हैं ना, ये योगा भौतिक स्तर पर है, ये मात्र बॉडी लेवल पर है, शरीर के लिए है, शरीर को थोड़ा सा ठीक ठाक करने के लिए ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसे योग की बात नहीं की जा रही है, भौतिक योग नहीं। यहां पर कौन सा योग है? आध्यात्मिक योग की बात की जा रही है। मुझे तो ये कलयुग बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं। कुछ समय पहले मैं कोलंबस में था और वहां पर वर्ल्ड योगा डे मनाया गया है। भले कुछ जानते नहीं जानते लेकिन मना रहे हैं लोग वर्ल्ड योगा डे। और उस समय मुझे प्रवचन कहने के लिए कहा गया और हमने प्रवचन किया था। ये योग शब्द है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करें आध्यात्मिक योग समझने के लिए। योग माने क्या है? योग किसे कहते हैं? योग की सीधी परिभाषा क्या है? टू जॉइंट। योग माने जुड़ना, जोड़ना, और वियोग माने दूर हो जाना। ठीक है, इतना समझ में आया? वियोग माने दूर होना, योग माने जोड़ना। इस दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम है, इसका कारण है हमारा वियोग हो चुका है। क्या हुआ है? वियोग। जब योग हो जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। तो प्रश्न होगा कि भाई हमारा किससे वियोग हुआ है और हमको किससे योग करना है? क्योंकि लिखा है ना आध्यात्मिक योग ही सभी समस्याओं का समाधान है। तो फिर योग क्या? योग का मतलब क्या है? शिल प्रभुपाद एक दृष्टांत देते थे। एक बार, प्रसिद्ध दृष्टांत आप सब जानते हैं, मैं केवल स्मरण करा रहा हूं। एक बार एक बहुत बड़े धनी बाप अपने छोटे से बेटे को लेकर मेले में जाते हैं। मेला जानते ना? मेले में जाते हैं। मेले में बहुत भीड़ भाड़ होती है और बाप भी आनंद कर रहा है, बेटा भी आनंद कर रहा है। अचानक उस भीड़ भाड़ में उस छोटे से बेटे ने अपने पिता की उंगली छोड़ दी। कुछ देर तो वो बेटा वहां पर घूमा, सब देख रहा था, लेकिन अब बाप की याद आई, मेरे पिताजी कहां? और वहां बाप अपने बेटे को ढूंढ रहा है। उस पिताजी ने बहुत ढूंढा, बेटा नहीं मिला, बेटा भी ढूंढ रहा है, नहीं मिला। अब बहुत समय के बाद मेला समाप्त हुआ। छोटा सा बालक उस मेले से रोड पर चढ़ा, रो रहा है, भटक रहा है। किसी ने देखा कि लगता है ये बालक भूखा है, इसको भूख लगी है, तो उसने कुछ
पिज़्ज़ा बर्गर लाकर डोमिनोज में से जाकर लाकर उसको दे दिया कि भाई तू भूखा है खा ले। वो खाया फिर भी रो रहा था। किसी ने सोचा बहुत ठंड है, इसको कुछ कपड़े दे दूं, कंबल दे दूं, ठीक हो जाएगा। उसने कपड़े कंबल दिए, फिर भी रोता रहा। आगे चला, किसी ने सोचा कि इसके पास पैसे नहीं है इसलिए रो रहा है, कुछ पैसे निकाल कर दे दिए, फिर भी वो रोता रहा। ध्यान से सुनिएगा। फिर एक चौथा आदमी मिला, उस बालक को देखा, बोले ये भिखारी तो नहीं है, ये है कोई बड़े बाप का बेटा। चौथे आदमी ने उस लड़के को कुछ दिया नहीं, लेकिन उस लड़के के हाथ को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर गया कि भाई ये लड़का भटक रहा है, रो रहा है, देखो। सारे पुलिस वाले खड़े हो गए, बोले भाई हमें इसे ही हम ढूंढ रहे थे, इसका बाप बहुत बड़ा आदमी है और यहाँ लिखाकर FIR लिखा कर गया है। तुरंत फोन किया, वो बाप बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर आया, बच्चे को लेकर चला गया। बच्चा भी खुश, बाप भी खुश। छोटा सा दृष्टांत, लेकिन बहुत बड़ा सिद्धांत प्रकट करने वाला। वास्तव में वो बाप और कोई नहीं, वो बाप परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। और वो बच्चा और कोई नहीं, वो बच्चा हम लोग हैं, आत्मा है। जब तक आत्मा और परमात्मा, जब तक ये जीव और भगवान साथ में है, तब तक दोनों सुखी है। लेकिन जिस दिन से यह जीव भगवान से दूर होता है, जिस दिन से भगवान का और भगवान का ये सच्चिदानंदमय अंश जीवात्मा का वियोग होता है, तब से दुख शुरू होता है। हमारे दुख का कारण ये नहीं कि हमारे पास कम पैसे हैं, क्योंकि हमसे कम पैसे वाले भी सुखी जी रहे हैं। हम दुख का कारण जो समझ रहे हैं ना, वो दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण वियोग है। दुख के रूप रंग अलग हो सकते हैं, दुख का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन दुख का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन तो एक ही है, भगवान से योग। जब से वो बालक अपने बाप से दूर हुआ, वो रोता रहा। उस बालक को किसी ने पैसा दिया, फिर भी रो रहा है, भोजन दिया, फिर भी रो रहा है, कपड़े दिए, फिर भी रो रहा है। उसका रोना बंद कब हुआ? जब वो बालक अपने पिता से फिर से मिल गया। ठीक उसी प्रकार जब से हम भगवान से अलग हुए हैं, हम सब लोग रो रहे हैं। दुखी होना, अनसेटिस्फाइड होना, ये सब रोने के बराबर है। और हंसना नहीं, मुंह चढ़ाकर बैठना, ये भी मैं तो रोना ही समझता हूं। रोने से और क्या ज्यादा, ये सब रोने के बराबर है। रोज सुबह नहा धोकर ऑफिस में जाकर काम धंधा करना, ये रोने से क्या ज्यादा कुछ है? ये मगजमारी करो, फजीहत करो, ये सब रोने के बराबर है। कितना ऐश करते यदि भगवान के पास होते, ना ऑफिस, ना काम, ना धंधा, ना कुछ नहीं, बस आवाज करो, पिज्जा आ जाओ, पिज्जा लाओ, पिज्जा आ जाता है, पास्ता लाओ, पास्ता आ जाता है, दाबेली, बर्गर, वड़ा पाव, सब कुछ। मगजमारी करने यहाँ पर आए, करो, ले लो, आवाज होता है। क्या मति मारी गई थी हम सब की। मैं भी आपके साथ हूं। कितना मौज करते, आनंद करते यार। लेकिन बस हमको भगवान बनना है, हमको जाना है, भगवान ने भेजा, जाओ। आ गए यहां पर। अब वियोग हुआ भगवान से, दर दर भटक रहे हैं, अभाव है। चाहे कितना हूं, हमको कुछ मिल जाए, भाव नहीं जाता है। मेरा मोबाइल से योग हो जाए, iPhone 11 मिल जाए, तो इसे कहते हैं भौतिक योग। ठीक है, क्योंकि मोबाइल भौतिक है। मेरा किसी व्यक्ति से योग हो जाए, संसार में कोई आदमी से योग हो जाए, तो होगा भौतिक योग, क्योंकि व्यक्ति भौतिक है। मेरा पैसों से योग हो जाए, मुझे पैसे मिल जाए, ये होगा भौतिक योग। लेकिन मेरा आत्मा का परमात्मा से योग हो जाएगा, तो इसका नाम है आध्यात्मिक योग। जीवन में भौतिक योग तो बहुत किया, लेकिन जो शांति, जो सुख मिलना चाहिए, नहीं मिला। उल्टे हमारे जीवन में प्रॉब्लमें बढ़ी।
लेकिन सारी भौतिक प्रॉब्लम का एकमात्र समाधान भगवान कपिल देव ने कहा, योग आध्यात्मिक पुंसाम। जब तक जीव का भगवान से योग नहीं होगा, जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगी।